हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति मास्क या मुखौटा लगाए कब तक रह सकता है, तो आपका जवाब होगा 1 घंटा, 2 घंटे, चलिए 5 घंटे। अंततः उस व्यक्ति को मास्क उतारना ही पड़ेगा। मैं भी अपना काम निपटाने के बाद मास्क उतार देता हूँ। यहाँ तक कि एक सर्जन अपना काम निपटाने के बाद वे भी मास्क उतार देते हैं। अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति अपना मुखौटा जिंदगी भर उतारना ही ना चाहे, तब क्या होगा? आज की डिबेट में हमारे साहिल भाई और एडम साहब एक ऐसे ही मोमिन का मुखौटा बड़े प्यार से उतारेंगे। प्यार से मुखौटा उतारना साहिल भाई के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन एडम साहब के लिए आसान नहीं था। तो मुश्किल काम को ये दोनों दिग्गज कैसे आसान बनाते हैं, यही ट्रिक आपको देखना आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। आप अगर एक बेहतरीन डिबेट देखना चाहते हैं तो डिबेट को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ डिबेट के एंड तक। आसिफ साहब, क्या हालचाल? जी बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? मस्त एकदम। मुस्लिम है अभी तक क्या इस्लाम छोड़ दिया? जरा अत्तहियात सुना दे भाई। जी सर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे थे आप? डाउट में है अभी? सर मैं ना मतलब कि मेरे को ये लगता है कि मतलब कि इस्लाम छोड़ने के लिए कि जो पूरा एक दिल ऐसे हो जाता है ना कि हाँ मैं कंफर्म पूरा हो गया 100%। तो ऐसे मेरे को लॉजिकल ऐसे किताब की प्रॉब्लम नहीं है सर, पर्सनल ऐसे दिल पूरे तरीके से एग्री नहीं होता सर कि अगर मैं ये छोड़ दूं तो या मतलब ऐसे पकड़ भी नहीं रखा मैंने कि पूरे अपने दिल के अंदर ये बिलीव लिया हूं कि भाई मैं इस चीज किसी भी चीज को नहीं मानता, कुरान को या मोहम्मद को या कुरान के अंदर जो बातें हैं। मेरे को ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मेरी लिमिटेड नॉलेज की वजह से अगर मैं ऐसे जजमेंट ले लूं, एक बिल्कुल कंक्रीट डिसीजन ले लूं, तो मेरे को अपनी खुद की एबिलिटीज पर कंफर्मेशन नहीं है ना कि मेरी एबिलिटीज इतनी है कि मैं ऐसा सॉलिड डिसीजन ले सकता हूँ। नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि मैं कुरान को, मोहम्मद को नहीं मानता हूं, वो क्यों? आप इस तरीके का क्यों सोच अपनी बनाए? नहीं मैं क्या बोल दिया था सर मैंने, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। आपने खुद कहा ना कि मैं कुरान को और मोहम्मद को नहीं मानता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये किस बुनियाद पे आपने ये मतलब ये फीलिंग अपने अंदर लाई या ये थॉट प्रोसेस लाया कि मुझे नहीं मानना है कुरान को और मोहम्मद को? सर मैं कह रहा हूं कि मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा था कि अगर मैं ये चीज लेके भी आ जाऊं तो मेरे को खुद को ये 100% श्योर नहीं है ना कि मेरा थॉट प्रोसेस करेक्ट है। तो उसके लिए 100% श्योर हो जाओ ना। आप रिसर्च करो, आप देखो, आप समझो और उसके बाद श्योर होके फिर छोड़ो। हाँ, एक सेंटेंस वो आपकी मिसाल यार, अगर 1 गिलास पानी में 2 कतरा पेशाब मिला के दूं तो पियोगे? सही है कैसा? एक रूह अफ़ज़ा के अंदर मैं अपना 2 कतरा रूह अफ़ज़ा के गिलास के अंदर 2 कतरा अपना पेशाब मिला के दूं तो पियोगे? नहीं सर, नहीं पियोगे ना। तो अगर तुम एक रूह अफ़ज़ा के गिलास में 2 कतरा पेशाब डाल के नहीं पियोगे तो इस्लाम को 100% पेशाब साबित क्यों करने की जरूरत है? उसके अंदर 2-4 कतरे भी अगर पेशाब के है तो मोर देन इनफ है उसको छोड़ने के लिए। अगर आप 2 कतरा पेशाब मुंह में लेके पी नहीं सकते, हालांकि पूरा का पूरा गिलास रूह अफ़ज़ा का है, तो फिर इस्लाम को आपको 100% गलत साबित क्यों करना है? अगर 3 चीजें, 2 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें गलत साबित हो गई हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू लीव दिस कल्ट। जी सर, बात असल में एक है ना कि मेरे पास एक भी चीज को गलत या साबित करने के लिए वो नहीं है ना पूरा 100% की। क्यों नहीं है? आयशा 9 साल की थी, मोहम्मद ने 53 साल में उसके साथ कस किया, पहले था मोहम्मद, काफी नहीं है ये? अभी मैं आपके आने से पहले उस बंदे को ये आयतें दिखा रहा था कि तुम सेक्स कर सकते हो अपनी बीवी के साथ सिर्फ और गुलाम औरतों के साथ। इस्लाम कहता है गुलाम औरत बनाओ, सेक्स करो। काफी नहीं है क्या इस बात पे इस्लाम छोड़ना?
अल्लाह जो है वो कहता है कुफार के साथ लड़ाई करो, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले कुफार के साथ लड़ाई करो। 9 चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 123। काफी नहीं है इस्लाम छोड़ना? अल्लाह सारे मुसलमानों को मुनाफिक कहता है, तुम जैसे मुसलमान मुनाफिक है। एक सेकंड, तुम जैसे मुसलमान ऑलरेडी मुनाफिक हैं। अल्लाह के मुताबिक तुम लोग जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाओगे, हम तो फिर ऊपर वाले किसी दर्जे में होंगे, तुम नीचे होगे। तो अगर हम जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह सच्चा हुआ, तो तुम तो वैसे ही नीचे होगे हमसे भी। तो भाई इट्स मोर देन सफिशिएंट टू क्विट इस्लाम। जी सर ठीक है सर, मैं इस्लाम क्विट कर दूंगा। मैं बस एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरा बिलीव ये है कि हो सकता है मोहम्मद ने खुद ने ही कुरान को गलत इंटरप्रेट किया हो और फिर गलत इंटरप्रिटेशन, देन वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, कि अल्लाह ने सपोजिटली अल्लाह ने एक बंदा चुना जिसके ऊपर उसने अपना कलाम दिया, और वो जो एक बंदा चुना वही उसको मिस इंटरप्रेट कर गया। भाई इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? अल्लाह तो अपना कलाम नहीं कह सकता। आसिफ रुको, गॉड को अंडरस्टैंड नहीं करना, गॉड के लफ्जों की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अगर अल्लाह ने एक बंदा ही ऐसा चुना है जो उसके कलाम को मिस इंटरप्रेट कर गया है, तो भाई अल्लाह 1400 साल से पीछे ठींगा बजा रहा है, नया बंदा नहीं भेज सकता। ठींगा बजा रहा है 1400 सालों से। अगर उसका कलाम सही नहीं है तो 1400 सालों से क्या ठींगा बजाया उसने? किधर मर गया इस वक्त? अल्लाह मर क्यों गया? वाई इज अल्लाह डेड? अल्लाह मरा क्यों है 1400 सालों से? अगर उसका कलाम गलत है तो मरा क्यों है? अगला बंदा क्यों नहीं भेज रहा? सर अब यहाँ पे तो हम गॉड को ऐसे मान के चल रहे हैं ना कि गॉड सब कुछ कर सकता है। हो सकता है गॉड सब कुछ नहीं कर सकता। एक सेकंड, गॉड सब कुछ नहीं कर सकता तो वो गॉड ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह सब कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह इस दुनिया में आ सकता है? अल्लाह इस दुनिया में इंसान के रूप धारण करके आ सकता है? नहीं आ सकता। अल्लाह इस जमीन पे होता है? नहीं आ सकता सर। ओके, तो अल्लाह फुल वो आधी कैपेबिलिटी में भी नहीं आ सकता। अल्लाह तुम्हारे साथ है इस वक्त? नहीं है। क्या बच्चे वाली बात कर रहे हो यार? तुम्हारा अल्लाह जो है हजारों चीजें नहीं कर सकता। मैंने उसके ऊपर दिखाया हुआ, आपके स्कॉलर्स बताते हैं यार, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द थिंग्स जो कि अल्लाह नहीं कर सकता। आसिफ भाई क्यों दिमागी अपंग रहना चाहते हैं आप? असल में ना सर, एक तो मेरे को ना थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम। एक तो जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि वो ये पॉइंट्स एडम साहिल ये सुने यार, एक सेकंड आसिफ रुके जी साहिल यार ये सुने, बड़ा मजेदार चीज है, ये मैंने लास्ट टाइम अपने इंग्लिश चैनल में चलाई थी, ये सुनिएगा। He said he heard the da'i saying that there are 1,000, he can list 1,000 things that Allah cannot do. So he's asking, is this blasphemous? वो कह रहा है मैंने एक दाई से सुना। दाई किसे कहते हैं साहिल साहब? जो इस्लाम को फैलाता है, ठीक है, दावा देने वाला। दाई ये वो नहीं है जो बच्चा पैदा करती है, वो वाली दाई नहीं है। दाई है जो दावा देता है। ये सवाल आया कि एक दाई ने कहा कि 1000 थिंग्स मैं कोट कर सकता हूं जो अल्लाह नहीं कर सकता, क्या ये कुफर है? सुनिएगा, ये जाकिर नाइक की बात कर रहा है। जाकिर नाइक should we continue to listen to this da'i or not? First of all, there are things that we should be very selective when talking. बस ठीक है, हमें बस ये बात नहीं करनी चाहिए। हाँ मुझे पता है अल्लाह ढेर सारी चीजें नहीं करता था, लेकिन क्या है इसका जवाब? मुंह से मत बोलो। हाँ मुंह से मत बोलो। So, for example, the Arabs say, though it's true, but the words describing it is not. They say that if you say that this sword is sharper and more effective than a stick, you would be humiliating the sword. कह रहे हैं कि इस तरह एक अरबों की एक कहावत है कि अगर आप कहो कि ये तलवार है, ये वाली तलवार इस सोटी से ज्यादा ताकतवर है, तो आप तलवार को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, उसको आप जलील कर रहे हो। You can't compare this to that. Though it's true, it's more sharp, it's sharper and it's more effective and stronger. It does more harm. But when you compare this to that, you are discrediting the sword. Likewise, when you say Allah Azza wa Jal cannot be unjust, cannot be unfair, Allah Azza wa Jal cannot create another God, all of these things are known by default, by the description of Allah Azza wa Jal. You
saying, I know 1,000 things that Allah cannot do, what is understood from? Okay, so now असल में कह रहे हैं कि तेरा हजारों चीजें, लेकिन अल्लाह तो अनजस्ट है, अल्लाह तो अनजस्ट है, लिहाजा मैं ये नहीं कहता अल्लाह अनजस्ट नहीं करता, अल्लाह करता ही अनजस्टिस है, अल्लाह जस्टिस नहीं कर सकता, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन अल्लाह अपने से बड़ा खुदा नहीं बना सकता, अपने जैसा खुदा नहीं बना सकता, अल्लाह दुनिया में नहीं आ सकता, अल्लाह पोटी नहीं कर सकता, अल्लाह नहीं कर सकता, अल्लाह सुसु नहीं कर सकता। देयर आर 1000 थिंग जो हम बता सकते हैं जो अल्लाह नहीं कर सकता, और दुनिया कोई मुसलमान मुझे उस चीज पर रिजेक्ट नहीं करेगा। तो भाई अल्लाह तो मोस्ट पावरफुल है ही नहीं, अल्लाह तो हर काम कर ही नहीं सकता। आसिफ मलिक कहां से पढ़ रहे हो? जी यार जी नहीं सर, मैं ये तो करता है सर, मैं ये चीज में मानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो बिलीव करता हूँ इस चीज पे। ऐसे नहीं कि आपके कहने से। ऐसे डंगर खुदा को मानने की जरूरत क्या है जो सब कुछ नहीं कर सकता? सर मेरा तो यही है ना कि मैं ऐसे कि कुरान का खुदा या किसी और का खुदा मैं तो मानता हूँ कि एक ही खुदा है, जो भी कहीं है, मतलब एक ही चीज है। ऐसे एक ही खुदा है, हर खुदा हर नहीं, ये यही तो गलती है आपकी कि आप कहते हो कि हर खुदा है। ये जो आपके इंडिया, मुझे लगता है कि आप इंडिया से हो। इंडिया से हो? जी जी इंडिया से। ये जो आपको गांधी गुरुता सिखा दी गई है ना, ये गांधी ने बहुत गंद कर दिया ये सिखा के। अल्लाह विष्णु एक कोई नाम, अल्लाह भगवान एक कोई नाम। ये जो गांधीगिरी है मेरे सामने नहीं चलेगी सर। एक तरफ आपका खुदा है जो इस दुनिया में आता है, एक तरफ आपका खुदा है जो इस दुनिया में नहीं आता। एक तरफ आपके पास खुदा है जो कहता है अच्छे काम करो मैं तुम्हारे साथ हूं, दूसरी तरफ आपका खुदा है जो कहता है यार अच्छे काम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक शिरक नहीं करोगे। लाइक आपके पास आइडियोलॉजी फर्क है, लिहाजा एक खुदा नहीं है। देयर सो मेनी, पिक द राइट वन। गद्दे खुदा को क्यों मानते हो? अच्छे खुदा को मानो। नहीं सर, हमारे मानने से खुदा थोड़ी ना कुछ होगा, वो तो सर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो तो वही रहेगा ना। खुदा को कुछ नहीं होगा लेकिन आपको होगा, क्योंकि जिस तरह का खुदा होगा उसकी जिस तरह की टीचिंग होगी आप उस तरह की टीचिंग पे अमल करेंगे। सो यू हैव टू पिक द राइट वन, ताकि आप सही वाले खुदा की टीचिंग को अमल करें। हाँ ये ठीक है सर, ये पॉइंट। तो फाइंड द राइट गॉड। पहले तो इस्लाम को छोड़ें, कहें अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। निकले भाई। हाँ सर, मेरे कहने से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो असली खुदा होगा उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा मेरे कहने से? नहीं, आपके इस्लाम में से निकलने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा मेरे भाई। आपको फर्क पड़ेगा से निकलेंगे। रियल खुदा के फरक की हम बात नहीं कर रहे सर। एक्चुअली में ना सही बात तो ये है कि मैं तो कुछ भी ऐसा कर ही नहीं रहा जिससे कि ऐसा कि ना तो मेरे को ऐसे कुछ ऐसे होता है मोहम्मद, आप मुसलमानों के बारे में सर आप कुछ कहो या कोई और कुछ कहे तो मेरे को तकलीफ होती है। आसिफ, आप मोहम्मद के नंबरों में ऐड हैं, आप कुछ करें ना करें, आप मोहम्मदन के नंबरों में एडेड है। क्यों? बिला वजह। निकलो बाहर, पता लग गया डंगर पुना, निकलो। नहीं फिर भी सर मैं अनाउंस नहीं कर सकता ना ये चीज तो कि मैं निकल गया हूँ। ये तो मेरा दिल जानता है कि मैं एक्चुअली में नहीं हूँ। खुद तो निकलो। नहीं सर, मैं तो सर देखो मोहम्मद को झूठा नबी मानता हूँ, अल्लाह को झूठा खुदा मानता हूँ। बस हो गया भाई, खत्म हो गया, काफी है। ओ फ्लावर वापस ना लो यार, शिजा वापस ना लो, उसने वापस नहीं लेने फ्लावर। वो शिजा कह रही थी आई टेक माय फ्लावर बैक। शिजा वापस दे दो फ्लावर यार, वापस दे दो। तो भाई ने कह दिया है कि वो जो है वो मान गया अल्लाह और मोहम्मद झूठे खुदा है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आपको जब मौका मिलेगा, फौरन नहीं, जज्बाती बना नहीं, जल्दी नहीं, जब सेफ सिक्योर हो जाओगे उस वक्त जाके अपने नाम के साथ रिलीजन इस्लाम। मैं सर एक YouTube चैनल बनाने का सोच रहा था एनोनिमस आइडेंटिटी से। बिल्कुल बनाओ। और एक सर आपका वो पॉइंट था ना सर, ईसा ने परिंदे को तकलीफ किया, एक जगह कुरान में ये बोलता है अल्लाह, दूसरी जगह बोलता है कि अल्लाह ने खुद ने सब चीज की क्रिएशन की पावर है उसके पास। तो ये दोनों पॉइंट एक ही टाइम पे दोनों बातें ट्रू कैसे हो सकती हैं? तो इसका सारा कुछ क्रिएट किया, वहां पे नहीं क्रिएशन की पावर है, वहां पे अल्लाह ने सारा कुछ क्रिएट किया एक्सप्लिसिट। तो या तो यह है कि भाई ईसा और अल्लाह दोनों एक ही चीज है, या अल्लाह कंट्राडिक्शन कर रहा है। हाँ, या फिर यह कि जिसने भी इसको लिखा कुरान को, उसने भाई दो इसने कंट्राडिक्शन कर दिया इसको लिखने में, अगर दो अलग अलग चीजें हैं तो। बिल्कुल। अब अगर मैं इसको ऐसे, क्योंकि सर इसमें फिर भी ये है ना कि एक घड़ी अगर मान लो कि
ऐसा आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है सर, कुरान एक्चुअली में वर्ड ऑफ गॉड हो, लेकिन जो मैं बोल रहा था कि भाई कि नबी उसको समझ नहीं पाए या फिर कोई भी उसको समझ नहीं पाया। यार आसिफ, कुरान में इतनी कंट्राडिक्शन है और इतनी बेगैरती है और इतना फाश बना है और इतनी सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंड, मैं डिफेंड नहीं कर रहा सर कुरान को, आपको डिफेंड नहीं करा रहा मैं, लोगों के लिए कैसा गलत लफ्ज मुझसे निकल गया, क्योंकि इस वक्त आज के स्ट्रीम में इतनी गंदी गंदी बातें हुई है कि वो निकल गया। जी जी जी। यार ये कभी अल्लाह की तरफ, खुदा की तरफ से हो ही नहीं सकता, कुरान तो नहीं हो सकता खुदा की तरफ से, कुरान कभी भी खुदा का कलाम नहीं हो सकता जितना गंद इसके अंदर लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल, इनह्यूमन। अच्छा सर, मैं एक चीज और लास्ट कह के फिर मैं आप नेक्स्ट को चांस दे देना सर। मेरा ना एक पर्सनल बिलीफ है, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है ना कि वो थोड़ा सा हो सकता है मेरा माइंड का ऐसा हो कि ठीक से ढंग से मैं नहीं सोच रहा हूँ, मेरे को लगता है कि हम सभी गॉड है। जैसे आप बोलते हो ना कभी कभी मजाक में कि मैं ही अल्लाह हूँ, तो मुझे सच में ऐसा ऐसा तो लगता है नहीं हो कि सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर आप गॉड हैं तो आपने क्रिएट क्या किया है, यू नो, तो ये एक सेपरेट चीज है। अगर आप अपने आप को गॉड समझते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन ये गॉड समझने में गेम खराब ना कर देना। ऐਵੇਂ किसी गाड़ी के आगे खड़े ना हो जाना तो गाड़ी रोन देगी तुम्हें। तो नहीं तो सर वो तो हम इस डायमेंशन से निकल किसी और जगह पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हम इमोर्टल ही तो है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यार ये मर कैसे थोड़ा सकते सा वैसे हैं। ओके, मैं फिर भी आपको कहूंगा साहिल भाई, आपकी हेल्प की जरूरत है भाई, वाकई इस डायमेंशन से नहीं, वो निकलने भाई किसी और को जो डायमेंशन की बात कर समझना रहा है। है भाई किसी और हाँ लेवल वो पे जा रहा है समझे। साहिल साहब, नहीं वो कह रहा है मर भी गया तो मैं कहीं और चला जाऊंगा यार, वो किसी दिन गॉड बन के किसी गाड़ी के लेकिन आगे ना आ खुद जाए से यार, मत समझा मरो यार। आसिफ मेरे, खुद से नहीं मरो, जी जी। नेचुरल मौत जब आएगी तब मरना, फिर उसके बाद नहीं जहां मैं तो जाना है सर एक वैसे कह रहा हूँ कि भाई कोई भी आदमी मर जाएगा तो उसको पता थोड़ी नहीं रहेगा वो मर गया, और उसको पता ही नहीं है। यार आसिफ भाई, मतलब अभी ऐसा करो, जी एक काम करो, अभी इतना फलसफे जी पे जी ना जाओ, जी सिर्फ जी। रिलैक्स हो जाओ दोस्त। इसीलिए जब कोई मुद्दा एक्स मुस्लिम होता है मैं उन्हें यही कहता हूँ, साहिल भी यही कहते हैं, यार 2-3 हफ्ते 1 महीने का सुकून टाइम लो। साहिल सर साहब जरा मैं इनको समझाएं पहले यार, से जो आप ही समझाते होते हैं साहिल मैं भाई, बड़ी सर जरूरत है यहाँ पे। हॉलीडे मनाओ, हॉलीडे ये मनाओ सर साहिल मैं भाई की पहले बात सुनो, आसिफ साहिल भाई की बात सुनो। सर जी जी तो आसिफ भाई अभी आप ताजा ताजा निकले हो, मतलब कन्फेस भी किया है आपने, मुंह से इकरार भी किया है, थोड़ा आराम करो, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 1 महीना 2 महीना पहले आराम करो, बाद में ये सारी चीजों में अपना दिमाग दौड़ाना। ठीक है प्यारे भाई? ओके ओके सर, चलो सर नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं फिर से। ओके थैंक यू सो मच आसिफ भाई। यार बंदा बड़े गलत एंगल पे जा रहा था साहिल। हाँ नहीं, होता है कभी कभार ऐसा। दोस्तों एक कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। आखिर में इन दोनों दिग्गजों ने इस भाई को समझाने में कामयाब रहे। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।